ध्वनि। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी जो अपने नाम से जिस नाम से प्रसिद्ध थे, इनके द्वारा लिखी गई है। इस ध्वनि कविता के माध्यम से वो युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। उन्होंने इस कविता में वन को कंपेयर किया है युवा पीढ़ी से। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये यहाँ बोल रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी अभी मैं आया हूँ मेरे वन में, यानी जीवन रूपी जो मेरा वन है। यहाँ पे उन्होंने वन को जीवन से कंपेयर किया है कि मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल मतलब सॉफ्ट, कोमल, तो वसंत मतलब यौवन, जो हमारा यूथ पीरियड होता है। तो मेरे जीवन में अभी अभी ये जो यूथ पीरियड आया है, मैं मतलब ज़िंदगी जीना शुरू हुआ हूँ। ज़िंदगी में मैंने जो इच्छाएँ हैं, जो आकांक्षाएँ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती हैं, वो मेरे जीवन में अभी शुरुआत हुई है। तो अभी मेरी रियल लाइफ की शुरुआत हुई है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लाइफ में देखनी हैं। तो यहाँ पर कवि जी ने अपनी ज़िंदगी को, जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है आगे की, उनकी लाइफ को कंपेयर किया है यहाँ पे वन से। जैसे वन में जब वसंत ऋतु आती है तो नए नए फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली छाई हुई होती है, हर तरफ का जो माहौल होता है बहुत खुशनुमा होता है, बहुत एनर्जेटिक फीलिंग आती है, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितनी प्लेजेंट फीलिंग आती है, हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है जब वसंत ऋतु आती है। वैसे ही जब हमारे जीवन में यूथ पीरियड आता है तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो एक ऐसा हमारी लाइफ का फेज़ है जब हम कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए, हम उसको अगर ग्रैस्प करें, हम उसको सही तरीके से उस पर काम करें, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही समझाया है कि जब हमारे जीवन में वसंत रूपी यौवन आता है, जो बहुत मृदुल होता है, सॉफ्ट इसलिए बोला गया है कि उसी टाइम पे वही एक पीरियड होता है जब हम अपनी लाइफ, रियल लाइफ बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो वो इतनी कोमल होती है कि जैसा हम उसको ढालेंगे वैसा वो ढल जाएगा। जैसे मोल्ड्स होते हैं, हम किसी भी चीज़ को किसी मोल्ड में डालें तो उसी सांचे की शेप ले लेती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी यौवन जब आता है तब इतना कोमल होता है कि हम उसको जैसा ढालेंगे वैसा वो ढल जाएगा। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा उसी टाइम पर वर्क करना चाहिए। हमें हर अपॉर्चुनिटी का, हमारे अपनी एनर्जी लेवल का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हरे हरे ये पैर, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुलकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहार। यहाँ पर पात मतलब पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, तो यहाँ पर ये सब पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, कलियाँ हैं, इन सब चीज़ों को बताया। गात मतलब शरीर होता है। तो जो हम जब वसंत ऋतु आती है तो जो नए नए फूल खिलते हैं, नई नई कलियाँ खिलती हैं, सबसे पहले छोटी छोटी डालियाँ निकलती हैं, तो ये सब इतनी सॉफ्ट होती हैं, इनके शरीर बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब है जब हम युवा पीढ़ी यूथ में आते हैं अपने, तो हमारी हर चीज़ बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसको सॉफ्ट बोला गया, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं। हम जैसे इनको चेंज करना चाहें, ये सब हमारे हाथ में होता है काफ़ी हद तक। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मतलब यहाँ पर कवि का एक सपना है, उसका एक सपना है कि वो अपनी युवा पीढ़ी को जागृत करे, उनको, उनका मनोबल बढ़ाए, उनको मोटिवेट करे। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित कलियां इसलिए बोला गया, निद्रित मतलब जो कलियां सो रही हैं, निद्रित कलियां मतलब जो अभी युवा जो जागे नहीं हैं, जो अपनी एनर्जी लेवल को पहचान नहीं पा रहे, जो अपनी आकांक्षाओं को नहीं पहचान पा रहे, जो अपनी इच्छाओं को नहीं पहचान पा रहे, जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। इसलिए उन्होंने निद्रित कलियां यहाँ पर बोला है कि मेरा स्वप्न है कि जो ऐसे लोग हैं जो अपना टैलेंट नहीं पहचान पा रहे, जो अपनी इच्छाएं नहीं पहचान पा रहे, उन पर मैं अपना एक हाथ फेरूं, मतलब मैं उनको मोटिवेट करूं, मैं उनको जगाऊं, पहचान करवाऊं कि उनको, उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं। जगह एक प्रत्युष मनोहार, हार मतलब यहाँ पर प्रत्युष मनोहार मतलब, प्रत्युष मतलब अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल, और मनोहर मतलब जो बहुत सुंदर होती है। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, आप कभी देखो आसमान को, सूरज जब उग रहा होता है, सूरज बाहर निकलता है तो इतना सुंदर लगता है। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि ये जो
जो सूरज रूपी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैं, जो मेरे जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो अभी निद्रा से नहीं जागी, मतलब जिसने एहसास नहीं किया जो उसके पास है, जो एनर्जी लेवल उसके पास है, जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास है, जो उसने देखी नहीं है अभी तक, उसको मैं जगाऊं, उसको मैं मोटिवेट करूं, उसको मैं वो सूरज रूपी जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सुंदर खूबियां हैं उसके अंदर, वो मैं उसको दिखा सकूं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं। मतलब पुष्प पुष्प मतलब यहाँ पर फूल फूल से, जो यहाँ पर तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ। जब हम सो रहे होते हैं, सोने के बाद उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए कितना आलस आता है हमें, तो जो पुष्प पुष्प में जो आलस भरा हुआ है, नींद वाला आलस जो भरा हुआ है, वो मैं खींच लेना चाहता हूँ, वो मैं बाहर निकाल के फेंक देना चाहता हूँ। यहाँ पुष्प पुष्प को कंपेयर किया गया है हमारी युवा पीढ़ी से, अगेन कि हर इंसान के अंदर से मैं उसका जो आलस है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको मैं खींच के बाहर निकाल देना चाहता हूँ, उसके अंदर से वो आलस बाहर फेंक देना चाहता हूँ। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। मतलब जो मेरे नए जीवन का जो अमृत है, जो एनर्जी लेवल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब उसके अंदर डाल देना चाहता हूँ मैं, सींच दूंगा मैं। मतलब फूलों में से आलस निकाला और अमृत भर दिया। अमृत से क्या होता है? अमृत से प्योरिटी आती है, ख़राब कुछ नहीं होता, कुछ भी स्पॉइल नहीं होता। अमृत मतलब सब कुछ अच्छा। तो उसके अंदर से आलस निकाल के मैं सब कुछ उसके अंदर मीठा और प्योर, मतलब जो जिससे वो अपनी पहचान को समझ सके, वो अपने आप को देख सके, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सके। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब मैं उनको वो द्वार दिखाना चाहता हूँ, वो डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना चाहता हूँ उनको। उनका इसमें यही बोल रहे हैं कवि बार बार कि उनके अंदर जो है, जो एनर्जी लेवल है, वो मैं उनको उनसे पहचान कराना चाहता हूँ कि इसकी दीज आर एंडलेस, इसका कोई अंत नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है आपकी रियल लाइफ की, तो इसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है। और जैसा कि बोला जाता है स्काई इज़ द ओनली लिमिट। तो इसको यहाँ ऐसे समझिए कि आपके काम करने की क्षमता की, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोई भी लिमिट नहीं है। दीज ऑल आर लिमिटलेस। आप जितना चाहो, जैसे चाहो, अपने आप को काम, अपने आप से काम करवा सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है।